Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so जैसा मैंने आज प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको अपनी बहुत दिन से जिसको मैं बारे में बात कर रही हूँ कि सक्सेस स्टोरी ऐसी है जिसको सुन के आप काफ़ी ज़्यादा वंडरमेंट में आ जाएंगे कि ओह माय गॉड लॉ ऑफ असम्पशन ऐसे भी काम करता है. बट हाँ, मैंने सोचा कि आज आपको विद प्रूफ ये सक्सेस स्टोरी बतानी चाहिए. दिस ईयर ओनली लाइक जैन एंड या फेबररी स्टार्ट हुआ होगा, ये तब की बात है. आई वॉज जस्ट ब्राउजिंग एंड आई स्पेसिफिकली रिमेंबर मैं कुछ ना ब्रांड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहती थी. तो आई वॉज जस्ट ब्राउजिंग फॉर सर्टेन ज्वेलरी ब्रांड्स इन इंडिया एंड वॉट नॉट. ठीक है, तो मैं देखते देखते कुछ लग्जरी प्रीमियम ब्रांड्स के वेबसाइट्स पर देखने लग गई कुछ इन्फॉर्मेशन. एंड आई डोंट रिमेंबर, मैंने जैसा कहा ना, ये बहुत ही थोड़ा सा याद करने की कोशिश करूँ कि कहाँ से मैंने वो चीज़ देखा, मुझे याद नहीं है. बट समहाउ आई लैंडेड अप ऑन अ पेज. एक जगह पे मैंने देखा देयर वाज दिस मॉडल जिसने ना वर्साचे के इयररिंग्स पहने हुए थे, स्टड पहने हुए थे उसने. बेसिकली वर्साचे के जो छोटे छोटे इयररिंग्स होते हैं वो पहने हुए थे, बट विद अ लोगो एंड इट वाज अ गोल्ड कलर. सो आई सॉ इट एंड आई वाज लाइक बहुत अच्छा लग रहा है ना. बाई चांस उसका पूरा अटायर जो उसने पहन रखा था, आउटलुक पहना हुआ था, उसका उसने प्राइस भी नीचे दिया हुआ था. तो वर्साचे का जहाँ पर नंबर आया तो एक प्राइस उसमें रेंज दे रखा था गोल्ड का. एंड आई सॉ इट. तो मैंने कहा ये सिर्फ ब्रांड ही तो है, ये कोई 100% गोल्ड थोड़े ना है. बट इट वॉज लुकिंग अमेजिंगली ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे. और मुझे सबसे ज़्यादा अचंभे वाली बात उसमें ये लग रही थी कि इतने छोटे से ईयरिंग में भी उन्होंने जो वर्साचे का एक्चुअली उसका लोगो है वो बना रखा था. एंड वो बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में. तो आई वॉज जस्ट वंडरिंग, मैंने बोला एक दिन ना आई विल ऑल्सो बाय वर्साचे का पूरा सेट. ठीक है, आई बाय द इयरिंग, आई बाय एवरीथिंग ऑफ वर्साचे. और मैं देखूंगी कैसा होता है. फिर मेरे माइंड में खुद ही अंदर ही अंदर मैं जैसे डे ड्रीमिंग होता है, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. आई वॉज गोइंग अहेड विद द सेम इमेजिनेशन. और मैं सोच रही थी बार बार कि अगर ऐसा मेरे पास आ भी जाता है तो प्रॉब्लम ये है कि वो कोई गोल्ड तो है नहीं कि 100% गोल्ड हो कि हाँ भी चलो ठीक है. इट इज़ हम सारी इंडियंस का ना, सबका ये सबसे पहले होता है कि अगर मेटल लेना है, कोई प्रेशियस मेटल लेना है, तो गोल्ड तो कम से कम होना चाहिए. अदरवाइज़ बाकी रेस्ट ऑफ द मेटल इज़ जस्ट लाइक आर्टिफिशियल में आ जाता है हमारे लिए. तो मैंने कहा इतना अमाउंट देके तो अच्छा खासा गोल्ड में बन जाएगा. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग, मैं सोचे जा रही हूँ. ये बात है जनवरी एंड या फेब या कुछ लास्ट, मतलब ऑलमोस्ट इस बात को 9-10 महीने हो गए हैं. ठीक है, अब ये मैंने सोचा एंड आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज जस्ट प्लेइंग विद माई ईयरिंग जो मैंने उस समय पहना हुआ था. मैं उसके साथ ऐसे ही सोच के ना मैं खेल रही थी. एंड आई जस्ट हर्ड एवरी वन टॉकिंग अबाउट कि माई गॉड लुक एट हर, कितना प्यारा ईयरिंग का सेट पहना हुआ है. और फिर लोग आके मेरे पास वो कानों को ऐसा टच करके देख रहे हैं कि ओह माई गॉड ये वर्साचे का है, ऐसा ऐसा. मैं अपने कज़न्स को सुन रही हूँ, मैं अपने लव्ड वंस जो हैं उनके बारे में सुन रही हूँ. एंड जस्ट थोड़ा थोड़ा माइंड में चल रही है सारी बातें. एंड मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं ऐसा सोच के आई वाज जस्ट सिटिंग ऑन माई चेयर, और मैं अपने वर्क स्टेशन पे बैठी हुई थी और ऐसा सोच के मैं मुस्कुराने लग गई. मतलब इतना डे ड्रीमिंग कर रही थी और इतना ज़्यादा मैंने उसको फील किया कि आई वॉज स्माइलिंग कि इतना तारीफ़ें सुन के और सब लोग ऐसा बोल रहे थे. बट हाँ, मैंने अपने जो डे ड्रीमिंग में देखा कि वो मैंने गोल्ड का पहना हुआ है. इट इज़ 100% गोल्ड. And every time I used to, think about the luxury lifestyle I want to have, whatever XYZ thing, I want to have in my life. मैं सारी चीज़ों को ऐसे इमेजिन कर रही हूँ, including that scene as well. कि मैंने वो, मेरे लिए लग्जरी का स्टैंडर्ड हो गया था कि मैंने ज्वेलरी ऑर्नामेंट में वो एक ईयरिंग का स्टार्ट पहना हुआ है. एंड इट इज़ फ्रॉम वर्साचे ओनली. ठीक है, विद द लोगो एंड एवरीथिंग. एंड एवरी वन इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग, हर कोई बंदा आके कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. अब इस बात को ऑलमोस्ट इतने महीने हो गए, मैं भी काम में बिजी हो गई और मैं इस चीज़ को कब का भूल गई. मुझे ध्यान ही नहीं है कि ये बात मैंने कितनी बार लास्ट टाइम मैंने कब सोचा था. जुलाई 26 को मी एंड माई मॉम वी बोथ हैड गॉन टू अ ज्वेलर शॉप, जहाँ पर जो हमारा काफ़ी पुराना ज्वेलर है, तो हम उसके पास गए. माई मदर उनको काफ़ी सारे जो उनके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स थे उनको ना ठीक कराना था, मतलब पॉलिश कराना था. किसी का कुछ निकल गया था, तो मम्मी ने बोला चलो साथ में चलो, हम लोग चलते हैं और उसको अच्छे से गाइड कर देंगे. बस ठीक है.
अब वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद वो जानता है, हमें बहुत सालों से जानता है, तो उसने बड़े तरीके से सारी चीज़ें पूछी पाछी और फिर उसने कहा कि ये तो पुराना हो गया, आप नया क्या ले रहे हो, बताइए। तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं, नया तो कुछ ऐसा लेने का नहीं है। बट उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा कि तुम अपने लिए कुछ ले लो, तुम्हारा तो नेक्स्ट मंथ बर्थडे आ रहा है, तुम अपने लिए कुछ ले लो। तो मैंने कहा कि मैं कहाँ कुछ लेती हूँ, आपको पता तो है, मतलब इतना मुझे शौक़ नहीं है ज्वेलरी वगैरह का। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं है। मैंने कहा नहीं, कुछ भी ले लो, माई ब्रदर इज़ इन USA। तो मम्मा ने मेरे को उसके लिए बोला कि वो खुद से कुछ नहीं भेज पाएगा, तो उसने मुझे कहा था कि दीदी के लिए कुछ ना आप करा देना, अगर कोई चीज़ उसको पसंद आएगी तो ले लेना। मैंने बोला ठीक है। अब नॉर्मली होता क्या है, आई हैव अ गोल्ड ऑर्नामेंट, मतलब मेरे पास कपल ऑफ ईयरिंग्स हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक भी ईयरिंग नहीं है, बहुत सारे ईयर स्टड्स हैं मेरे पास। उस दिन मैं एक आर्टिफिशियल ईयर स्टड जो है वो मैं डाल के गई थी उसकी शॉप पर। तो उसने ये देखा तो उसने कहा आप एक काम करो, ईयरिंग क्यों नहीं ले लेते आपने वैसे भी आर्टिफिशियल पहना है, और आप तो देखो घर की लड़की हो, आपने आर्टिफिशियल पहना हुआ है। अब ऐसा सुन के मम्मी को भी लगा कि हाँ हाँ एक काम करो, तुमने बहुत टाइम से लिया नहीं है, तुम देख लो ईयरिंग देख लो। उसने ऑलमोस्ट 7 to 8 बड़े बड़े बॉक्सेस विद ऑलमोस्ट लाइक, हाँ कम से कम 25-30 पेयर ऑफ ईयरिंग्स हर एक बॉक्स में थे, छोटे छोटे, किसी में बड़े थे किसी में छोटे थे, बट डिफरेंट डिज़ाइन, मतलब इतने डिज़ाइन कि मैं देख देख के दुखी हो गई, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था। आखिर में उसने एक बॉक्स निकाला, उसने कहा ये वाला भी आप देख लो, ये लास्ट है और ये शायद ब्रांड न्यू आया था और ये सबसे नीचे रखा रह गया होगा, किसी और को भी दिखाया होगा, इसमें देख लो अगर इसमें आपको कोई पसंद आए। तो मैंने कहा ठीक है दिखाइए। जैसे उसने ओपन किया, देयर इट वॉज there it was, and there was a pair of earring exactly like what I have seen on that model, exactly same with the Versace logo and वो gold color जैसा मैंने देखा था, but the only thing is it was 100% ये gold के metal में था, मतलब जैसा gold का बनता है ये gold में था। and मैं अपनी आँखों पे भरोसा नहीं कर पा रही हूँ कि ये, फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया आपने ये बनाना कब से शुरू किया, मतलब वर्साचे, कार्टियर, इन सब के भी ब्रेसलेट्स आप बनाते हो? तो कहते हैं हाँ, वो कभी कभार जैसे कोई कस्टमाइज़ करके बोल देता है कि हमें ये चाहिए तो हम बना देते हैं। तो ये एक्चुअली किसी कस्टमर ने बनवाया है और ये मतलब शायद उसने लिया नहीं होगा या उसने बुकिंग अभी कराई नहीं है, तो ये अभी फ्री टू टेक है। तो मैंने देखा और मैंने बोला, मतलब इट वॉज़ लाइक रियली रियली ब्यूटीफुल, एंड यहाँ पर मैं पिक्चर भी आपके लिए लगा देती हूँ जो मैंने पसंद किया था। द बेस्ट पार्ट इज़ इट वॉज एग्जैक्टली लाइक दैट, द वन विच आई हैव सीन, जो मैंने उस समय देखा था, प्लस इट वॉज रेडी फॉर मी टू टेक। मतलब वहाँ पर उसने एक बार नहीं कहा कि नहीं ये बिक चुका है, और ये एक सिंगल ऐसा लोगो वाला एक ईयरिंग वहाँ पर रखा था जो मतलब बाकी किसी डिज़ाइन से मैच नहीं कर रहा था। इट वॉज कम्प्लीटली अ ब्रांड न्यू डिज़ाइन, एंड बस वो तो देखते मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। माई मॉम वाज लाइक हाँ मुझे पता है ये तुम्हें पसंद आ रहा है, ये अच्छा भी लग रहा है, चलो कान में लगा के देखो, पहनो इसे और देखते हैं अगर ये सूट करेगा तुम्हारे को तो ये ले लेते हैं। आई डिड नॉट पे इवन अ सिंगल पेनी फॉर दैट पेयर। वहाँ पर उस दिन हम गए थे, हमने उसकी बुकिंग कराई। बुकिंग कराने के बाद मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, जिस दिन मैं सामान लेने के लिए आऊँगी बाकी अपना, तो फिर मैं ये लेकर चली जाऊँगी। समहाउ लास्ट टू लास्ट मंथ, मतलब अगस्त के मंथ में जिस दिन मेरा बर्थडे था, उस दिन वहाँ पर हमारा जाना पॉसिबल नहीं हो पाया, एंड आई कुड नॉट वेयर दोज ईयरिंग्स। बट वो इस बहाने से मेरे पास ईयरिंग का प्रपोजल आया कि हाँ तुम्हें तो लेकर देना है, क्योंकि माई ब्रदर हैज़ आस्क्ड रिक्वेस्टेड माई मॉम कि दी को कुछ दिला देना। And because of that reason my mother booked the whole amount, and finally वो मेरे घर में सितंबर के मंथ में मेरी मॉम ने बाकी सारा सामान जब वो कलेक्ट करने के लिए गई तो उन्होंने फिर इसको भी बाय किया और फिर वो लाकर मुझे दिया कि ये रहा तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारे ब्रदर की तरफ से, और तुम इसको अब अच्छे से पहनना शुरू करना। एंड आई स्टिल हैव दिस। ये बात मुझे अभी तक थोड़ा सा बिलीव करने में मुझे मुश्किल लगती है,
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट ऑपोजिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कभी जूलर के यहाँ मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ओकेजन में आज तक कभी गई होंगी। मैं पूरी लाइफ में मुश्किल से 3 या 4 बार गई होंगी जूलर के यहाँ, वरना मैं बैरली कभी गई होंगी, ठीक है। दूसरी बात, उसी दिन ऐसा हुआ कि मैंने कान में जो है ना आर्टिफिशियल कुछ डाला हुआ था, एंड ही पॉइंटेड इट आउट कि हाँ भाई आपने तो कान में ऐसा पहना है। माई मदर ऑल्सो कि हाँ पहले तो कुछ डिसाइडेड नहीं था, अभी तो आ गई है तो चलो ठीक है इसके लिए कुछ ले लेते हैं। माई बर्थडे वॉज देयर अराउंड द कॉर्नर, बिल्कुल नेक्स्ट मंथ में मेरा बर्थडे था, उसका बहाना लेके वो चीज़ को सेलेक्ट किया गया। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेरी जेब से एक पैसा भी मुझे वहाँ खर्च करना नहीं पड़ा। ऑल्दो आई डोंट टेक गिफ्ट्स एंड ऑल फ्रॉम इवन माई ओन पेरेंट्स, बट समहाउ इट वॉज सच एन इमोशनल मोमेंट व्हेन माई मॉम ब्रॉट माई ब्रदर इनटू दिस होल इक्वेशन कि नहीं नहीं भाई ने बोला है तो तुम्हें लेना पड़ेगा ना। उसने कहा अच्छा भाई ठीक है ले लेते हैं करके। और वो इस तरह से मतलब ऐसी चीज़ें इस तरह से होंगी मेरी लाइफ में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब इस स्टोरी से आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए ना, उसको इतना कैजुअल कि हाँ मतलब मेरे पास है, और अगर है तो उसके बाद मुझे कितना इन्जॉयमेंट फील हो रहा है इस चीज़ को लेकर। और ये बिल्कुल भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था मेरे लिए पाना। और इस चीज़ को जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, इतनी ईजीनेस के साथ आप उस डिज़ायर को अपना मान लेंगे, थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। तो लोग जब ये कहते हैं मुझसे कि हमें 4 साल हो गए, हमें 5 साल हो गए, हमारी मैनिफेस्टेशन नहीं हुई, आप खुद देखिए कि आपकी मैनिफेस्टेशन क्या पेडेस्टल पर है, या फिर आपने अपने आप को इस लायक समझा ही नहीं है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसको आप फुल्ली 100% फुल्ली आप इंजॉय कर सकें अपने इमेजिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया ना बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में कि मैं बिल्कुल कैजुअली मैंने इस चीज़ को सोचा, और मैंने एक बेंचमार्क सेट कर लिया कि अच्छा लग्जरी मतलब ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें साथ में अगर मुझे ऑर्नामेंट्स में देखना है ना तो मुझे वो लोगो वाला वर्साचे का वो सारी चीज़ें चाहिए जिसमें एक ईयरिंग भी था। एंड अपेरेंटली मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि ये होगा कब, कैसे होगा, मुझे खुद से खर्चा करना पड़ेगा, कोई लाके मुझे गिफ्ट करेगा, बिल्कुल दूर तक नहीं सोचा। एग्जैक्ट सेम मेथडोलॉजी आपको भी लगानी है। जब भी आपके डिज़ायर्स पर आपका फियर या आपकी अटैचमेंट, अगर ये चीज़ें उन पर हावी हो जाती हैं, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। क्योंकि फिर उसके बाद आप खुद ब खुद अपनी चीज़ों में ऐड ऑन कर रहे हैं डिले, आप खुद ब खुद अपने लिए चैलेंजेस और ऐड कर रहे हैं पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, क्योंकि आप क्रिएटर वाली जगह पे हो ही नहीं ना। आप उसको ऐसा मान रहे हो ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आप क्रिएटर कहाँ हुए? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पावर आपकी जो है, जब तक उसको आप ढंग से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर कंप्लेन आपको नहीं करनी चाहिए ना कि मेरे लिए चीज़ें हो नहीं रही हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस ये लेसन मैं आपको देना चाहती हूँ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, लाइक लिटरली एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद योर इमेजिनेशन। द डे यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपने अच्छे से इस बात को समझ लिया ना, और इसको इस तरह से समझा कि अगर मेरे पास ये इमेजिनेशन है, दैट मीन्स ये डिज़ायर मेरे लिए बनी है और ये मुझे मिलकर ही रहेगी। जिस दिन आपने ये चीज़ अपने अंदर मान ली ना, बाकी सब चीज़ों को ज़ीरो करके, 3D को ज़ीरो करके, द हाउ एंड द व्हेन का फैक्टर ज़ीरो करके, चीज़ें खुद ब खुद आपके पास चल कर आएंगी। ये इतना ज़्यादा टेस्टेड एंड ट्राइड कर चुकी हूँ मैं कि आप मतलब मैं बता नहीं सकती। मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं ना विद प्रूफ कि मैं आपको दिखाती चल जाऊँगी, आप कहोगे ओह माय गॉड इनकी तो पूरी लाइफ टर्न अराउंड हो गई है। लिटरली आपकी लाइफ को टर्न अराउंड कर सकता है लॉ ऑफ असम्पशन, बशर्ते आपको उस चीज़ को उसी तरह से लेना भी ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पर अपना दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं हम तो कर ये रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोसेस है वो कुछ और है, और फिर उसके बाद हम कंप्लेन करने लग रहे हैं, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज का मोटिवेशन आपके लिए यही है। इस सक्सेस स्टोरी से आप भी मोटिवेटेड रहिए, और आज इसी मोमेंट में आप ये डिसाइड करिए कि आपको क्या चाहिए, और फॉर कपल ऑफ मिनट्स, ज़्यादा देर के लिए नहीं लेकिन फॉर कपल ऑफ मिनट्स बिल्कुल सारी चीज़ें भूलकर उस इमेजिनेशन को एक्सेप्ट करके देखिए कि वो आपकी हो चुकी है, विदाउट थिंकिंग द प्रोसेस, विदाउट थिंकिंग द टाइम। जस्ट इमेजिन कि इट इज़ ऑलरेडी योर्स एंड लेट इट गो। उसके बाद उसकी तरफ दिमाग भी मत लगाइए। देखिए वो कैसे
मतलब खुद ब खुद आपके पास ऐसे चल चल के दौड़ दौड़ के भाग भाग के आएगी कि प्लीज़ प्लीज़ आपने तो मुझे ऑर्डर किया था, अभी इसको लेकर भी जाओ ना। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज की सक्सेस स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आपको मज़ा आया होगा ये सक्सेस स्टोरी सुनने में। और आपकी भी जो कोई सक्सेस स्टोरी है, प्लीज़ यूज़ द हैशटैग सक्सेस स्टोरी एंड ड्रॉप मी अ कमेंट विद द डिटेल सक्सेस स्टोरी कि भाई आपने कब, कैसे, कौन सी डेट को क्या किया था, और उसके बाद कब आपके पास वो चीज़ मैनिफेस्ट होके आई। आप ज़रूर लिखिएगा। मैं कल सब्सक्राइबर्स की जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ मेरे पास हैं, मैं उनको यहाँ पर प्रेजेंट करूँगी आप लोगों के सामने, ताकि आपको और ज़्यादा इस चीज़ में भरोसा हो जाए कि येस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद लॉ ऑफ अजम्पशन। ठीक है, तो अगर आज की सक्सेस स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, एक बड़ा सा बिग फैट थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे आज की सक्सेस स्टोरी में अच्छा क्या लगा, वो भी ज़रूर बताइएगा। एंड अब मैं आपसे मिलूँगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।